बीरपुर थाना अध्यक्ष पर लगा है बड़ा आरोप और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि एक युवा व्यवसायी हैं। वहीं जिनेतपुर गांव के रहने वाले मोहम्मद आबिद, जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से मुकदमा उनके ऊपर डाला जा रहा है, उनके परिजन को फर्जी मुकदमे में लपेटे जा रहा है और जिसको लेकर के वो काफ़ी चिंतित हैं। और इस कांड को लेकर के कई दफ़ा लगभग दर्जनों बार, हालांकि उन्होंने बताया कि 20 आवेदन हमने अपने प्राण रक्षार्थ हेतु जिला प्रशासन तक पहुंचाई है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हमारे आवेदन के आलोक में नहीं की गई है। अब सवाल उठता है कि जब 20 आवेदन हैं तो निश्चित तौर पर 20 ने, एक आदमी को तो ये आवेदन गया नहीं होगा, एक अधिकारी को तो गया नहीं होगा, लगभग 20 अधिकारी तो निश्चित तौर पे आते ही होंगे। और 20 अधिकारी का मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम को ये जानकारी दी जाती है कि हमारे ऊपर थाना अध्यक्ष के माध्यम से फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी जांच नहीं हो पाना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर फोकस मुस्लिम वोटरों के ऊपर करेगी, तो आखिर बेगूसराय, जहां के केंद्रीय मंत्री भाजपा से आते हैं और नगर विधायक भी भाजपा से आते हैं, भाजपा से एक और विधायक जो कि बछवाड़ा से हैं वो भी भाजपा से रिलेटेड हैं, और ये समझ लीजिए कि बेगूसराय में एक तरीके से बीजेपी का एक छत्र राज कायम है, जहां से राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री, विधायक, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से लीड कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में और अगर एक मुस्लिम युवा उद्यमी को इस तरीके के झमेले का सामना करना पड़े तो भला कैसे भरोसा हो भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम समाज का। आप सुनिए कि कैसे 20 आवेदन देने के बावजूद भी अब जाकर के मोहम्मद आबिद का पूरा परिवार धरना प्रदर्शन को करने को मजबूर हो रहा है, वो भी एसपी कार्यालय बेगूसराय के समक्ष। क्या है पूरा मामला, जानिए मोहम्मद आबिद से। बीरपुर थाना अध्यक्ष एवं 5922 के अभियुक्त के पिता से संलिप्तता एवं वहां के जो एसआई हैं दयाशंकर राम के संलिप्तता के द्वारा एक हम लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया, और इसी फर्जी मुकदमा के विरुद्ध आज मैं एसपी साहब से मिला और उसमें मैंने अंकित किया कि 72 घंटे के अंदर यदि आप इस मुकदमे का उच्च स्तरीय जाँच नहीं करते हैं और हम निर्दोष चारों भाइयों को मुकदमे से मुक्त नहीं करते हैं तो मैं बाध्य होकर आमरण अनशन के लिए, अनिश्चितकालीन के लिए मैं आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ। ज्ञात हो कि 18 मई 2022 को मेरी दुकान पर कुछ अपराधियों के द्वारा चढ़कर भाई के साथ रंगदारी किया गया था, मारपीट किया गया था, दाखिल 148-21 मुकदमा को उठाने के लिए धमकी दिया गया था, परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दिया गया था। इसी संदर्भ में बीरपुर थाने में पुनः 5922 मुकदमा दर्ज हुई थी। तो उसी समय थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार के द्वारा धमकी दिया गया था, लेकिन मैं इसके अगले ही दिन एसपी साहब से पुनः मिला था कि मेरे ऊपर मुकदमा होने का आशंका है, लेकिन इसके बावजूद 20 मई 2022 को मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा दर्ज हो जाती है। मैं अब तक विगत 8 महीनों में 20 आवेदन एसपी साहब से लेकर वरीय अधिकारियों को हस्तगत कराया हूं, परंतु आज तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। इसीलिए मैं आज बाध्य होकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं और आप लोगों के प्रेस रिलीज के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूं कि हम सपरिवार अब बाध्य हो रहे हैं। 72 घंटे में यदि जांच नहीं होती है और हम लोग को बरी नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे एसपी साहब के समक्ष। आज आप लोग एसपी साहब से मिले तो उनका क्या कहना था? एसपी साहब से आज मैं मिला, पूर्व के तरह ही वो आश्वासन दिए, परंतु संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं दिए, तो मैं अब बाध्य हो रहा हूँ आमरण अनशन के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आबिद, यूनिक स्टाइल प्रोप्राइटर बीरपुर, तथा मैं शर्ट निर्माण फैक्ट्री के संचालक हूँ। मैं अगर कम शब्दों में कहूँ तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। हम शब्द के बहुत बड़े मायने हैं। जब आप समाज के एक अंग हैं, मैं क्लास 5 में पढ़ता था और मैंने पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर उसमें से सामाजिक शब्द हटा दिया जाए तो मनुष्य केवल प्राणी मात्र है।
तो मुझे लगता है कि आबिद जैसे होनहार युवा, जो एक छात्र भी है, एक युवा व्यवसायी भी है, उसने नई क्रांति लाई है उस बिरपुर प्रखंड में। और व्यक्तिगत रूप से मैं आबिद को जानता हूँ। उस पर जो मुकदमे हुए, पहली बार उसके साथ मारपीट हुई, छीनताई हुई, मुकदमा हुआ, 250 दुकानदारों ने उस पर दस्तखत करके आवेदन दिया, दुकानें बंद रहीं। उस मुकदमे को हटाने के संदर्भ में एक दूसरा मुकदमा आबिद पर किया गया। उस मुकदमे में भी वो मुकदमा फर्जी है। उसके बाद इस पर दबिश बनाई गई, इनके गवाहों को, इनके जो और अन्य साथी थे उस पर दबिश बनाई गई। मुकदमा न्यायालय में लंबित है। अब जब प्रक्रिया न्यायालय तक पहुंच चुकी है, उसके बाद मैं आबिद के समर्थन में एसपी साहब से 2 बार मिल चुका हूं कि श्रीमान, इस पर जो यह मुकदमा हुआ है यह फर्जी है, वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान होना चाहिए। आप जानिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस दिन घटना की बात कही जा रही है, उस दिन आबिद डीएलएड के अंतर्गत, शिक्षकों को जो डिग्री दी जाती है, उस शिक्षा को ग्रहण करने के अंतर्गत उनकी इंटर्नशिप चल रही थी। वहां की प्रधानाध्यापिका अभिलाषा कुमारी जी ने हस्तलिखित उसको प्रमाणित किया है कि उस दिन, उस तिथि को आबिद वहां था। आबिद के अन्य भाइयों पर अगर मुकदमा है तो पुलिस इसका अनुसंधान कर ले। आज तो सब कुछ आसान है, सुलभ है कर पाना। आप चेक कर सकते हैं कि उस व्यक्ति का मोबाइल टावर कहाँ है। कोई लोग उनके समर्थन में नहीं है। पुलिस ने क्या किया कि अपने मन से कुछ अन्य लोगों के नाम जुटाए। पुलिस तो डायरी ऐसे ही लिखती है, मकतल में आते हैं वो खंजर बदल बदल कर, यार अब कहाँ से लाऊं मैं सर बदल बदल कर। ये स्थिति है समाज की, और पुलिस ने बिल्कुल गलत व्यवहार आबिद के साथ किया है। मैं पुलिस कप्तान महोदय से चाहूंगा कि आप बहुत संवेदनशील और अनुशासन प्रिय लोग हैं, लेकिन इस घटना के बाद, इस परिस्थिति के बाद डीआईजी को लिखा गया, डीजीपी को लिखा गया, मानवाधिकार को लिखा गया, हर जगह से चिट्ठी फॉरवर्ड हुई, पदाधिकारी तक आई, एसपी महोदय तक आई। देखिए, आबिद जिन पर लगातार फर्जी मुकदमा, मारपीट होती है और उन पर लगातार पुलिसिया दमन किया जा रहा है, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक छात्र, आबिद पेशे से व्यवसायी है लेकिन एक छात्र भी है, तो हम लोग निश्चित रूप से आबिद के साथ हैं। और वो, जहाँ तक हमें जानकारी है कि वो इस दमन के खिलाफ सपरिवार एसपी साहब के समक्ष धरना पर बैठ रहे हैं। तो हमारा निश्चित रूप से आबिद के फैमिली का समर्थन रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि इस फैमिली को न्याय मिले और उन्हें फर्जी मुकदमों से मुक्त किया जाए। हम एसपी साहब से मांग भी करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द फर्जी मुकदमों से मुक्त किया जाए। और जहां तक हमें जानकारी है कि उन्होंने भी पाया है कि यह मुकदमा फर्जी है और कुछ धारा से उन्हें मुक्त किया गया है, लेकिन हम जब चाहते हैं, जब मुकदमा फर्जी है तो उन्हें उस मुकदमा से ही मुक्त किया जाए। ये हम लोगों का मांग रहेगा और उस परिवार का मेरा समर्थन रहेगा। क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता।